मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जी हाँ, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, अगर आपके अंदर फॉर्म डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर जोश जुनून जज्बा है, तो मंजिल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, आप उस मुश्किल रास्ते को क्रॉस करते हुए अपने मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। राइट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में होता क्या है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में या भविष्य में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है और उस काम के जारी रहने का टाइम भी दिया जाता है, समय भी दिया जाता है। ठीक है ना। अब इस टेंस को हम सेंटेंस में देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इसकी पहचान क्या है इस टेंस की? तो जब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को देखेंगे तो उनकी क्रियाओं के लास्ट में क्या मिलेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा के साथ साथ टाइम भी दिया जाएगा। ठीक है ना, टाइम ज़रूर दिया जाएगा। अब देखते हैं ए सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसकी स्टार्टिंग हम किससे करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं। अब चूंकि ये आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक को लगाना है, फिर हैव बीन ऐड कर देना, यानी विल हैव बीन आएगी और शैल हैव बीन आएगी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको क्या लगा देना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना है। फिर ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। फिर हिंदी में जो से शब्द आएगा उस से शब्द के लिए सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे, प्लस जो टाइम दिया जाएगा यानी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम जो दिया जाएगा उसको आपको लिख देना है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल हमारा क्या है? तुम 3 घंटे से कुएं से पानी खींच रहे हो के। अब सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है। पहचानेंगे कैसे? आते हैं सेंटेंस के लास्ट में क्या मिल रहा है हमको? रहे होंगे, रहे होंगे। अब देखिए रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रही होगी, ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बता रहा है। ठीक है ना। अब हमको देखना है इसमें टाइम तो नहीं दिया है। टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है? 3 घंटे से। तो जब टाइम दिया जाएगा तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश क्या आ जाएगी? यू। देखिए यू है, जब सब्जेक्ट यू है तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? विल आती है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब? विल हैव बीन, विल हैव बीन, इतना लगा दिया आपने। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब क्या है? खींचना। खींचना क्या होता है? ड्रा होता है, ड्रा माने खींचना। और आईएनजी फॉर्म लगाने तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग। क्या खींचने की बात हो रही है? वाटर, ड्राइंग वाटर, ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल। वेल में से कुआं। टाइम क्या दिया है? 3 घंटे से। अब से की इंग्लिश तो होती है, सिंस होती है और फार होती है। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? 3 घंटे से। तो यहाँ जो है नंबर दिया यानी 3 घंटा दिया है, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, ये अनिश्चित समय है। तो इसके लिए से की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे। फॉर 3 आवर्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें 9 बजे से गणित पढ़ा रहा हूँगा। 9 बजे ये टाइम दिया, 9 बजे, रहा हूँगा दिया है। ठीक है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? आई। जब सब्जेक्ट आई आता है तो आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? शाल लगती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन, काम क्या है? पढ़ाना, टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग गणित, मैथमेटिक्स। अब देखिए
यहाँ दिया है टाइम 9 बजे से, अब से की इंग्लिश क्या लगाएंगे, सिंस की फॉर लगाएंगे। अब हम देखेंगे टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम। दिया है 9 बजे, ठीक है ना, तो ये बजने का नाम दिया है, यानी ये फिक्स टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर हम से की इंग्लिश क्या लगाएंगे, सिंस लगा देंगे। सिंस 9 o'clock, 9 o'clock। अगर 9 बजे की जगह यहाँ पर 9 घंटा होता या 9 घंटे होते तो वो जो है टाइम आपका अनिश्चित हो जाता, वो हो जाता पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ पर से की इंग्लिश क्या लगाते, फॉर लगाते। अगला एग्जांपल है, बच्चे सुबह से मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। टाइम दिया है सुबह से खेल रहे होंगे, सब्जेक्ट का यहाँ पर बच्चे, तो चिल्ड्रेन। अब ये नाउन है तो नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल हैव बीन। काम क्या आएगा, खेलना, विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फुटबॉल। टाइम क्या दिया है, सुबह से। अब से की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, अब ये सुबह दिया है ना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये निश्चित समय है, निश्चित समय है। ये सुबह क्या है, ये दिन का एक भाग है, जैसे जो डेज पार्ट्स ऑफ डेज होते हैं, दिन के भाग होते हैं, सुबह शाम दोपहर रात, है ना। तो ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं, निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं। और इनके लिए से की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि कब सेंस लगेगा कब फॉर लगेगा, तो आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम सेंस लगाएंगे और कहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए नॉट कहाँ आता है, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में विल या शैल में से कोई एक, प्लस नॉट और हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सेंस या फॉर्म में से कोई एक, और टाइम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, ठीक, ये आना है। एग्जाम्पल क्या है, ये किसान 2 दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे। 2 दिन यहाँ दिया है, ठीक है, काम जारी है, टाइम भी दिया है 2 दिन से, ठीक। तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ये किसान सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दीज फार्मर्स। अब जो फार्मर्स है ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, तो नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है ना। तो द फार्मर विल, अब चूंकि ये नहीं आया है तो नहीं के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है हमको। तो मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, विल है। तो क्या हो जाएगा, दीज फार्मर्स विल नॉट हैव बीन टेकिंग फूड फॉर 2 days, ठीक है ना। अब देखिए से की इंग्लिश यहाँ पर क्या लगी है, फॉर लगी है। फॉर क्यों लगी है, क्योंकि जो 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, ये टाइम बदलता रहेगा। अगर मैं अभी कह रहा हूँ 2 दिन, तो कल 3 दिन हो जाएगा, आने वाले परसों को 4 दिन हो जाएगा, ये दिन बदलता रहता है। और जब टाइम बदलता रहता है तो फिर वो अनिश्चित समय होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। और उसके लिए हम से की इंग्लिश क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, फॉर 2 days, ठीक। अगला एग्जांपल है, हम कल शाम से नहीं सो रहे होंगे, ठीक है ना। तो ना सोने का काम जारी है, टाइम भी दिया है कल शाम से। ट्रांसलेशन क्या बनेगा, हम की इंग्लिश पहले लिखेंगे, हम का क्या हो जाएगा, वी। अब वी सब्जेक्ट है, तो आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी शैल। अब चूंकि नहीं आया तो नहीं के लिए नॉट, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। वी शैल नॉट हैव बीन, काम का है स्लीपिंग। उसके बाद देखिएगा सिंस लगा है, से आया है ना, से की इंग्लिश हम यहाँ पर क्या लगाए हैं, सिंस लगाए हैं। सिंस क्यों लगा है, क्योंकि ये जो टाइम दिया है कल शाम, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय है, निश्चित समय है, ठीक है ना। तो निश्चित समय के लिए सिंस की इंग्लिश का, सॉरी, से की इंग्लिश क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। सिंस टुमारो इवनिंग, अब कल दिया है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर में
कल की इंग्लिश केवल और केवल टुमारो आती है, यानी आने वाले कल की बात होती है, टुमारो आती है, टुमारो इवनिंग। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कई टाइप के होते हैं। पहला देखिएगा, यदि हिंदी का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो रहा है, क्या शब्द से, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो उस क्या शब्द के लिए आपको व्हाट नहीं लगाना है, बल्कि हम मेन हेल्पिंग वर्ब को इसकी जगह लगा देंगे, लिख देंगे। यानी क्या के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, विल या शैल में से कोई एक यूज़ कर देंगे, व्हाट नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या है कि यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सब वर्ड्स आते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन शब्दों की इंग्लिश आप लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार आपको विल या शाल में से किसी एक का यूज़ कर देना है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम आपको लिखना रहेगा। अगला रूल क्या है कि यदि क्वेश्चन वर्ड के रूप में हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, ये 4 वर्ड्स आते हैं, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो इनके साथ साथ इनका जो नाउन होता है, इनसे रिलेटेड जो नाउन होता है, इनसे जो संबंधित नाउन होता है, उनको भी इसी के जस्ट बगल में आप लिख देंगे। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन, क्या सावित्री 5 दिनों से कपड़े नहीं धोती रही होगी। अब देखिए यहाँ पर सवाल भी पूछा जा रहा है क्या से, और नहीं भी आया है, मतलब क्या ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला सेंटेंस है। समझ रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, एक ही सेंटेंस में सवाल भी पूछा जा रहा है और एक ही सेंटेंस में निगेटिव का अर्थ भी निकल रहा है। देखिए अब क्या वाक्य के स्टार्टिंग में आता है, तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो उस क्या शब्द के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट क्या है, सावित्री, सावित्री है नाउन, तो नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल आएगी। ठीक है, तो इस क्या के स्थान पर इसी विल को हम लिख देंगे। तो विल, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, सावित्री, विल सावित्री। अब जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब है उसको लगा देना है, नहीं सॉरी नॉट आया है, तो अब आपको नॉट लगाना, विल सावित्री नॉट हैव बीन, will not have been, काम क्या है, धोना, washing clothes, washing clothes। टाइम क्या दिया है, 5 दिनों से। अब से की इंग्लिश लगाना है। अब से की इंग्लिश या तो सिस आएगी या तो फॉर आएगी। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखेंगे टाइम का दिया 5 दिनों से, तो क्या है, दिन का नंबर दिया है, तो जब दिनों की संख्या दी जाती है तो से की इंग्लिश हम फॉर लगाते हैं। अगर दिन का नाम दिया जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये निश्चित समय होता है, और इसके लिए से की इंग्लिश हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, विल सावित्री नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स 5 दिनों से, फॉर 5 days, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना भूलिएगा नहीं। अगला है, लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहे होंगे। टाइम दिया है 2 बजे, और उसके बाद जो है रहे होंगे है, क्वेश्चन मार्क आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा शब्द है जो क्वेश्चन होने का बोध करवाता है, कहाँ, कहाँ वाक्य के बीच में आया है। जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस कहाँ शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो क्या हो जाएगा भैया, अब या तो विल लगाएंगे या तो शैल लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, लड़के, लड़के नाउन, तो नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल, वेयर विल द, प्लूरल में है तो बॉयज, वेयर विल द बॉयज हैव बीन, काम क्या इनका, खेलना, प्लेइंग। टाइम क्या दिया है, टाइम दिया 2 बजे से, तो 2 बजे दिया है, 2 घंटा नहीं दिया है। तो जब फिक्स टाइम दिया जाता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है, तो वहाँ पर से की इंग्लिश हम क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं। अब 2 बजे दिया, ये फिक्स टाइम, ये निश्चित समय है। अगर इसके स्थान पर 2 घंटा होता
ये अनिश्चित समय होता, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 घंटा बदलता रहता। कि अगर अभी कह रहा हूँ तो 2 ही घंटा, 1 घंटे बाद अगर यही बात कहूँगा तो 2 घंटा थोड़ा कहूँगा, तब कहूँगा कि 3 घंटे से खेल रहे हैं, है ना। अगले टाइम जब कहूँगा तो कहूँगा 4 घंटे से खेल रहे हैं। तो वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, 2 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे सेक इंग्लिश, सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। अगला है आधी रात से कौन चिल्ला रहा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस वर्ड से किया जा रहा है, कौन। अब जैसे ही कौन आपको आपने देखा तुरंत तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर आ जानी चाहिए कि कौन की 2 क्वालिटी होती है, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड है, दूसरी ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शब्द की इंग्लिश लिख लेंगे, क्या होती है, हु। अब देखिए हु क्वेश्चन वर्ड भी और हु सब्जेक्ट भी है, ठीक। जब सब्जेक्ट मानेंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। अब यहाँ पर हु है तो हु के हिसाब से हम विल हैव बीन लगाएंगे। चिल्लाना, क्राइंग। टाइम क्या दिया है, आधी रात से, आधी रात, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ डे, दिन का भाग है। तो जो दिन के भाग होते हैं वो निश्चित होते हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, और इनके लिए सेक इंग्लिश क्या लगाते हैं, हम सिंस लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्राइंग सिंस, आधी रात की क्या होगी, मिडनाइट क्वेश्चन मार्क। अगला और लास्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम 2 घंटे से कितना पानी पी रहे होगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना। कितना क्या, पानी। अब कितना की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, हाउ मच लगाएंगे, ठीक है, हाउ मच लगाएंगे। अभी मैंने बताया क्या था कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के जस्ट बाद इनसे रिलेटेड नाउन्स भी साथ में लिखेंगे। यहाँ रिलेटेड नाउन क्या है, पानी। कितना क्या, पानी, ठीक। तो हो जाएगा आपका हाउ मच, कितना क्या, वाटर, हाउ मच वाटर। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो जब सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। हाउ मच वाटर विल यू हैव बीन, पीना की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ड्रिंक टाइम क्या दिया यहाँ पर, 2 घंटे से, अब से इंग्लिश क्या लगाएंगे, 2 घंटा दिया है ना, 2 बजे नहीं दिया है, 2 घंटा दिया है। तो ये क्या, पीरियड ऑफ टाइम, ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए से के इंग्लिश क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। हो जाएगा आपका फॉर, 2 घंटा, 2 डेज, क्वेश्चन मार्क आपका हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट टेंसेस, एंड टुडे आई हैव कंप्लीटेड 12 टेंसेस, ठीक। तो ये आपका था 12वां और लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा देंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।